दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों आज मैं बात करूँगा गेहूँ को लेकर के कि गेहूँ को लेकर सरकार की टेंशन क्यों इतनी बढ़ी हुई है? गेहूँ को लेकर के आम उपभोक्ताओं की टेंशन क्यों इतनी बढ़ी हुई है? क्यों गेहूँ का दाम खरीद जो प्रक्रिया है वो जारी है, उसके बावजूद गेहूँ का दाम आसमान पे चल रहा? क्यों गेहूँ का दाम लगातार बढ़ रहा? उसमें कोई सरकारी खरीद जारी रहने के बावजूद किसी भी तरह का कोई उसमें कमी नहीं दिख रही है। तो इसके पीछे कौन है? क्या वजह है? ये पूरा इस जो आज की जो हमारी ये कड़ी है लाइव की उसमें हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे कि आप सबसे ज़्यादा जो गेहूँ की जो खरीद है, वो पंजाब में हुई है। बाकी राज्यों में गेहूँ की जो खरीद है, वो उस तरह की नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए। तो इसकी वजह से काफ़ी मुझे लगता है कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सरकार को और उपभोक्ताओं को भी इसमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आने वाले दिनों में इसे लेकर के जो मार्केट में इसके दाम को लेकर के जो तनाव है, वो बढ़ सकता है। तो फिलहाल ये जो गेहूँ को लेकर के गेहूँ के दाम को लेकर के जो उसका दिक्कत आ रही है, क्यों इतना दाम बढ़ रहा है जबकि रिकॉर्ड उत्पादन की जो है वो उत्पादन का दावा किया जा रहा है। इस पूरे मसले पे हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों जो गेहूँ के 4-5 बड़े उत्पादक राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पे नाम आता है। उत्तर प्रदेश देश का करीब 35% गेहूँ पैदा करता है और यही उत्तर प्रदेश इसी उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के सामने बड़ी समस्या खड़ी की हुई है और वो समस्या ये है कि इसी उत्तर प्रदेश की वजह से केंद्र सरकार अपना जो खरीद का लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पा रही है। और इसे मैं कोई ये पॉलिटिकल बयान नहीं, इसे मैं आंकड़ों के ज़रिए इसको प्रूव करूँगा। इसको आंकड़े के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा कैसे हो रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश को इसका ज़िम्मेदार माना जाए और क्यों कई सारे विशेषज्ञ इसको इस चीज़ को मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, इसमें एक बड़ी उसकी भूमिका है, जो सरकार की केंद्र सरकार की गेहूँ को लेकर के टेंशन बढ़ाने को लेकर के। तो दोस्तों मैं उसकी वजह बता देना चाहता हूँ। उससे पहले आपको ये ज़रूर बता दें कि अभी राष्ट्रीय स्तर पे खरीद का क्या हाल है, चूँकि हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को लेकर के बात कर रहे हैं। तो अभी जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है इसका, राष्ट्रीय जो सिनेरियो है उस पे बता देना बहुत ज़रूरी है। 372.9 लाख मीट्रिक टन का टारगेट केंद्र सरकार ने रखा हुआ पूरा राष्ट्रीय स्तर पे यानी 373 लाख टन का। और जो खरीद हुई है 263 लाख टन हुई है। यानी सरकार करीब 71% का की खरीद अपने टारगेट से पूरा कर चुकी है और मुझे लगता है ये 75% तक जाते-जाते दम तोड़ देगी सारी पूरी खरीद प्रक्रिया। और ये 27 मई सुबह आज 27 मई सुबह 8 बजे तक का जो अपडेट है वो ये है कि 71% सरकार ने टोटल अपना जो लक्ष्य है उसका 71% अचीव कर लिया और अभी अगर लक्ष्य पूरा 373 लाख टन अचीव करना है, तो 110 लाख टन गेहूँ और खरीदना होगा। और ये बहुत बड़ी वो है संख्या है 110 लाख टन और इसको खरीदने में बहुत सरकार को परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि पिछले करीब 15 दिन से जो खरीद की रफ्तार है, वो बहुत धीमी हो गई है। 3-4 दिन में देखने में आता है कि 1 लाख, 1.5 लाख टन की खरीद बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये खरीद जो है पूरी हो पाएगी और उसके लिए कहीं न कहीं जो सरकार 110 लाख टन पीछे है, उसमें जो सबसे बड़ी भागीदारी है, सबसे बड़ी जो जवाबदेही बनती है उत्तर प्रदेश की क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने जो टोटल उसका लक्ष्य दिया गया है, उसका सिर्फ 15% ही खरीद पाया। तो आप और जो जितने बड़े राज्य हैं सबने या तो लक्ष्य के वो बहुत करीब है या 50% से ज़्यादा और राज्यों ने खरीद लिया। सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सिर्फ टोटल खरीद उसको जो टारगेट दिया गया उसके 15% पे ही अटका हुआ। तो इसीलिए मैं ये कह पा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ने गेहूँ के मामले में केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और टेंशन इसलिए बढ़ा दी है कि अगर सरकारी भंडार
भरे रहते हैं गेहूं के, किसी भी चीज के, जिस भी चीज का सरकारी भंडार भरा रहेगा उसका मार्केट में दाम उतना नहीं बढ़ेगा जितना खाली रहने पे बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में टेंशन रहती है कि सरकार के पास गेहूं तो है नहीं, सरकार के पास चावल तो है नहीं, तो फिर उसकी टेंशन रहती है, उसका फायदा ट्रेडर उठाते हैं और वो महंगाई को बढ़ाते हैं, महंगाई को बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि सरकार दूसरे तरीके से स्टॉक लिमिट लगा करके और दूसरे मैकेनिज्म से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो फिलहाल तो ये जो मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश कैसे जिम्मेदार है, आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। टोटल जो उत्पादन होता है उसका करीब 35% यहीं से खरीदा जाता है गेहूं। इसके बाद भी ये हाल है उत्तर प्रदेश का कि वो सिर्फ और सिर्फ 15% ही खरीद पाया है, जबकि वहां पे खरीद मार्च के शुरुआत से ही चल रही है। बाकी राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में अप्रैल में खरीद शुरू होती है और पंजाब में तो 13 अप्रैल के बाद खरीद शुरू हुई, बैसाखी के बाद। तो इससे पहले आप लोग ये सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों को मैं बताऊं कि 60 लाख टन का जो है टारगेट दिया था केंद्र सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश को, और 60 लाख टन में से सिर्फ और सिर्फ 9 लाख टन की खरीद हुई है। सिर्फ और सिर्फ 9 लाख टन की खरीद हुई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 15% की जो खरीद है वो हुई है। बाकी 85% कैसे खरीदा जाएगा ये भाई भगवान जाने, क्या होगा, खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा। जिस तरह की रफ्तार है उससे तो मुझे नहीं लगता कि ये खरीद पूरी हो पाएगी। जबकि 6500 केंद्र बने हुए हैं यहाँ पे, 6500 केंद्र उत्तर प्रदेश में बने हुए, लेकिन किसान यहाँ पे बेचने नहीं जा रहे हैं। उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या जो खरीद की प्रक्रिया है वो जिम्मेदार है, या इसके लिए कुछ और जिम्मेदार है, कोई और तौर तरीका है जो जिसकी वजह से खरीद कम हो रही है उत्तर प्रदेश में? इसको समझना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग ये ना समझे कि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूँ और क्यों उत्तर प्रदेश को टारगेट इसमें किया जा रहा। इस इस सवाल का जवाब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो उससे पहले मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जो प्रमुख राज्य हैं जो गेहूं उत्पादक, उनके खरीद का हाल बता देता हूं, तब आपको खुद ही लगेगा कि उत्तर प्रदेश पे सवालिया निशान क्यों उठाए जा रहे हैं। देखिए, केंद्र ने सबसे ज्यादा जो गेहूं खरीद का टारगेट दिया पंजाब को दिया। पंजाब को 132 लाख मीट्रिक टन खरीद का टारगेट दिया गया था और उसने 124 लाख की टन की खरीद कर ली है। जब सरकार को आज ज्यादा से ज्यादा भंडार भरने की जरूरत है, अनाज का भंडार भरने की जरूरत है, तो सबसे बड़ा उसका साथी केंद्र सरकार का बन के उभरा पंजाब। पंजाब के किसानों को कई मामले में लगातार टारगेट किया जाता है, लेकिन पंजाब ही लगातार केंद्र सरकार के जो संकट के समय उसका गोदाम का जो सरकारी भंडार है उसको भरने का काम कर रहा। तो 132 में से 124 लाख मीट्रिक टन की खरीद पंजाब ने कर ली। इसका मतलब अगर उसको परसेंट में निकालें तो 94% खरीद पूरी कर ली है, और 94% खरीद को आप बेकार नहीं कर सकते। तो हम पंजाब को तो इसमें अलग करते हैं। अब आते हैं हम हरियाणा में। हरियाणा में 80 लाख मीट्रिक टन खरीदने का टारगेट दिया गया था, केंद्र ने दिया था, जिसमें से 71 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी कर ली गई है। यानी करीब 89% जो है वो टारगेट अचीव हो चुका है। इसको भी हम बहुत बेकार नहीं कर सकते। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश पे सवालिया निशान जरूर उठा सकते हैं, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है कि मध्य प्रदेश में जब 125 रुपए एमएसपी के ऊपर बोनस मिल रहा है तो भी वो क्यों पीछे है। तो फिलहाल 80 लाख टन की बजाय मध्य प्रदेश ने अब तक सिर्फ 48 लाख मीट्रिक टन की खरीद की है, और अभी 31 मई तक यहाँ खरीद बढ़ा दी गई है और उम्मीद है कि उससे भी आगे बढ़ जाए खरीद, क्योंकि सिर्फ 48 लाख टन की खरीद हुई है, यानी 60% टारगेट पूरा हुआ खरीद का मध्य प्रदेश में। जबकि 125 रुपया यहाँ पे बोनस मिल रहा, यानी 2275 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी है, और उस पे 125 रुपए का बोनस मिलके 2400 रुपए प्रति क्विंटल देश में सबसे ज्यादा सरकारी दाम वहां दिया जा रहा है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में खरीद बहुत कम हुई है अन्य राज्यों के बनिस्पत। तो वहां की एक और वजह है, क्योंकि तमाम जो सहकारी समितियों की बताए जा रहे हैं कि ऋण है, वो उस पैसे में से सरकार काट रही है, इसलिए बहुत सारे लोग वहां पे नहीं बेच रहे हैं। अब पता नहीं वहां की और कोई इसमें टेक्निकल पेच है क्या है, लेकिन एक पेच ये बताया गया कि वहां पे ऐसा हो रहा है, पेमेंट को लेकर के दिक्कत है।
तो हम राजस्थान की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान बहुत बड़ा उत्पादक नहीं है, राजस्थान देश का 5वां बड़ा गेहूँ उत्पादक है और यहाँ पे सिर्फ इसीलिए 20 लाख टन गेहूँ खरीदने का सरकार ने टारगेट दिया था और इसमें से करीब 10.5 लाख मीट्रिक टन यहाँ पे गेहूँ खरीद लिया गया, यानी 52-53% का अचीवमेंट है यहाँ पे, खरीद लिया गया। और मुझे लगता है कि ये 15 लाख टन तक पहुँच सकता है, ये जो खरीद है ये पहुँच सकती है। तो इसको भी हम बहुत बेकार नहीं कर सकते, 50% से ज़्यादा खरीद हो चुकी है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे लास्ट पे मैं आ रहा हूँ और इसीलिए मैं अपनी बात जस्टिफाई करूँगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 60 लाख मीट्रिक टन का खरीद का टारगेट दिया गया, जबकि ये देश का सबसे बड़ा उत्पादक है और 35% इसका शेयर है देश के उत्पादन में, टोटल गेहूँ के उत्पादन में। और अभी तक 60 लाख टन की बजाय सिर्फ 9 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ 9 लाख टन की अब तक खरीद हुई है और खरीद प्रक्रिया 1 महीने में खत्म हो जाएगी और तमाम उत्तर प्रदेश के हमारे साथियों से बात हुई है और वहाँ पे तमाम मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, चाहे वो धूप की वजह से हो, चाहे चुनाव की वजह से हो, तमाम मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और सिर्फ टोटल खरीद का जो टारगेट है सिर्फ 15% उत्तर प्रदेश अचीव कर पाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ पे जो खरीद नहीं हुई है उससे केंद्र सरकार टेंशन में है। अगर उत्तर प्रदेश अपने खरीद का ये अपने टारगेट का 60-70% अचीव कर लेता है तो केंद्र सरकार बहुत कंफर्टेबल जोन में चली जाएगी गेहूं के भंडार में। लेकिन उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार को इस मामले में बहुत निराश किया है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो सबसे बड़ा उत्पादक है वहां पे क्यों इतनी कम खरीद हुई है? इसकी वजह जानने से पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 4,02,442 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था गेहूं बेचने के लिए, जबकि अभी तक सिर्फ 1,25,485 किसानों ने ही एमएसपी पर गेहूं बेचा है। उन्हीं को एमएसपी पर गेहूं बेचने का भुगतान मिला है, पैसा मिला है 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। अब वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं टीपी शाही, लगातार एग्रीकल्चर की पत्रकारिता करते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने उनसे हमने बातचीत की, बहुत पुराने कृषि पत्रकार हैं और पॉलिटिकल भी लगातार कवर करते रहते हैं। तो उनसे हमने बात की आखिर इसकी वजह क्या है कि उत्तर प्रदेश लगातार 3 साल से खरीद के मामले में बहुत पिछड़ी है और केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश में जो खरीद है उसकी कमी की वजह से बहुत केंद्र सरकार के ऊपर इसका दबाव बन रहा। तो उन्होंने ये बताया कि अभी जो है उत्तर प्रदेश में जो तमाम व्यापारी हैं, वो लोगों के किसानों के घरों से गेहूँ जो ले जा रहे हैं, उसका दाम 2350 रुपए गेहूँ घर से ले जाने का दे रहे हैं। जबकि आप अगर सरकारी एजेंसी पे गेहूँ बेचते हैं, सरकार को बेचते हैं, तो 2275 रुपए ही आपको मिलेंगे और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है और साथ ही गेहूँ ले जाने की ज़िम्मेदारी खरीद सेंटर तक आपकी। तो ये इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो ओपन मार्केट में दाम ज़्यादा मिला है। दूसरी वजह यह है कि जो दाम को लेकर के एक टेंशन बनी हुई है, ऐसा लगता है तमाम किसानों को जो प्रोग्रेसिव किसान है कि अगले कुछ महीनों में 3 से 400 रुपए प्रति क्विंटल तक गेहूँ के दाम में इजाफा हो सकता है। तो इसलिए भी तमाम किसानों ने गेहूँ को स्टोर कर रखा अपने पास, क्योंकि व्यापारियों पे तो स्टॉक लिमिट है कि गेहूँ की कितनी आप स्टॉक कर सकते हैं, कितना रख सकते हैं गेहूँ, लेकिन किसानों पे नहीं है। तो किसानों ने अपने पास गेहूँ रखा हुआ है अच्छे दाम की उम्मीद में। तो ये 2 बड़ी वजह है कि ये जो गेहूँ की खरीद वहाँ पे कम हुई है और पिछले 2-3 साल से कम हो रही है। जो पिछला साल गया 2023-24 इसमें अ, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2.2 लाख टन यानी 2.25 लाख टन ही खरीद इसमें हुई थी पिछले साल। उससे पहले 2022-23 में 60 लाख टन मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया था और मुश्किल से 3.5 लाख टन ही गेहूँ वहाँ पे खरीदा गया था। तो ये तो उत्तर प्रदेश का हाल है। हालाँकि उत्तर प्रदेश जो है कभी ऐसा था कि वहाँ पे 2 साल पिछले 1 दशक का मैंने डेटा देखा है, तो 2 ऐसे साल रहे हैं जहाँ पे 50 लाख टन से ज़्यादा खरीद हुई है। उसमें 2021-22 ऐसा है कि पिछले 1 दशक में सबसे ज़्यादा वहाँ पे खरीद हुई है, करीब 57 लाख मीट्रिक टन। तो वहाँ की खरीद कभी इतनी कम नहीं रही जितनी इस बार हुई है। एफसीआई से डेटा हमने लिया है
उत्तर प्रदेश में खरीद का, तो 2017-18 में करीब 37 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया था। 2018-19 में 53 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया। 19-20 में 37 लाख टन था। 20-21 में 35 लाख टन था। 21-22 में 57 लाख टन था। उसके बाद 22-23 आया। 22-23 के बाद कभी भी गेहूँ की खरीद 15-20 लाख टन नहीं हुई है। 22-23 में 3.5 लाख टन और 23-24 में 2.25 लाख टन और इस साल 9 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल करीब जो गेहूँ की खरीद है वो ये बढ़ करके 15 लाख 20 लाख टन हो सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा खरीद की मुझे नहीं लगती कि कोई सूरत वहाँ पे दिख रही है। लेकिन मध्य प्रदेश इसमें खरीद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 48 लाख टन को वो 50-60 लाख टन ले जाना चाहता है और उम्मीद करता हूँ कि ये होगा और सरकार कंफर्टेबल ज़ोन में आएगी। अभी अभी जो है सरकार अगर 50 लाख टन और खरीद लेती है, तो बहुत कंफर्टेबल ज़ोन में रहेगी और टेंशन इसलिए बनी हुई है सिर्फ़ इतनी खरीद पे 262 लाख टन। पिछले साल से ज़्यादा खरीद सरकार कर चुकी है, लेकिन उस खरीद के बावजूद एक टेंशन ये है कि पिछले साल बफर स्टॉक मार्च अप्रैल में ज़्यादा था, यानी पिछले साल का जो बचा हुआ गेहूँ था, वो हमारे पास अप्रैल में पर्याप्त था। इस बार उतना गेहूँ नहीं था। बफर स्टॉक 1 अप्रैल को पिछले साल 84-85 लाख टन था, इस साल हमारे पास सिर्फ 75 लाख टन था। तो उसकी वजह से भी एक टेंशन है मार्केट में और दोस्तों कोई भी क्राइसिस आए उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त भंडार होना चाहिए। गेहूँ चावल का मुख्य फसल है, ये ऐसी फसल है जिसका भंडार अगर नहीं रहेगा तो टेंशन होगी। बाकी चीज़ों की तो इतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत गेहूँ चावल को लेकर के है। तो फिलहाल दोस्तों इस कड़ी में इतना ही। कल फिर और किसी और मुद्दे को लेकर के, किसी और फसल को लेकर के फिर हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।